गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर हेमलता अंकोडिया, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू से। बच्चों, हम BA MA फाइनल का भारत में लोक प्रशासन पेपर पढ़ रहे हैं। इस पेपर में मैंने पिछले वीडियो में आपको मुख्य सचिव के बारे में, राज्य के मुख्य सचिव के बारे में बताया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे DRDA यानी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के बारे में। देखिए बच्चों, हमारे देश में गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे समय में गरीबी हटाने के लिए जिला प्रशासन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जिला प्रशासन का जो ये अभिकरण है DRDA, ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चे, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी प्रशासन की योजना का प्राथमिक उद्देश्य जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को व्यावसायिक स्वरूप देना है, ताकि वे ग्रामीण विकास मंत्रालय के गरीबी उपशमन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से चला सके तथा अन्य एजेंसियों के साथ प्रभावी समन्वय कर सके। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों से आशा की जाती है कि वे लाइन विभागों, पंचायती राज संस्थाओं, बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों के साथ साथ तकनीकी संस्थाओं के साथ प्रभावकारी ढंग से समन्वय करें, जिससे कि जिलों में गरीबी को कम करने के लिए अपेक्षित सहायता व संसाधन जुटा सके। समस्त परिस्थितियों में जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां अपने विशेष पहचान बनाए रखने और जिला परिषद की अध्यक्षता में कार्य करेगी। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी प्रशासन योजना एक स्टाफ योजना है, इसलिए कोई वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। बच्चों, अब हम बात करेंगे जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की भूमिका एवं कार्य की। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिए यदि प्रभावी कार्यक्रम ढांचा महत्वपूर्ण है, तो प्रभावी वितरण एजेंसी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। किसी भी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का कोई प्रभाव तब तक नहीं होगा जब तक कि उसके कार्यान्वयन में उद्देश्य की स्पष्टता तथा कार्य के प्रति इसकी प्रतिबद्धता ना हो। यहीं पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। यद्यपि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यान्वयन अभिकरण नहीं है, फिर भी विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण तथा आवश्यक संपर्क उपलब्धता को सुनिश्चित करके कार्यान्वयन की गुणवत्ता को बढ़ाने में काफ़ी प्रभावी हो सकता है। इस सीमा तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एक बल प्रदायक व सुसाध्य बनाने वाला संगठन है तथा विकास प्रक्रिया में इसे एक उत्प्रेरक के रूप में प्रभावी भूमिका निभाने की जरूरत होती है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को एक विशिष्ट तथा व्यावसायिक एजेंसी के रूप में देखा जाता है, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रवर्धन में सक्षम है तथा जो जिले में इन गरीबी उन्मूलन के सारे प्रयासों को प्रभावी ढंग से आपस में जोड़ती है। जबकि जिला ग्रामीण विकास एजेंसी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए निर्धारित नीतियों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करती है, इनके पर्यवेक्षण को जारी रखेगी और इसे गरीबी उपशमन उन्मूलन की सारी आवश्यक प्रक्रियाओं को व्यापक समझ विकसित करनी होगी। अत्यंत प्रभावी परिणामों के लिए इसमें जुटी विभिन्न एजेंसियों के बीच परस्पर सहक्रिया का निर्माण करने की क्षमता का विकास भी करना जरूरी होता है। इसके लिए आवश्यक है कि पंचायती राज संस्थाओं तथा इस क्षेत्र से जुड़े विभागों के अधिकार क्षेत्रों में आने वाले कार्यों को पूरा करने की बजाय अलग से अपने सुव्यक्त क्षमता को विकसित करें। अतः जिला ग्रामीण अभिकरण की भूमिका जिला परिषद सहित अन्य सभी एजेंसियों से भिन्न होती है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को और व्यावसायिक होना चाहिए तथा विभिन्न अन्य अभिकरणों के साथ प्रभावी रूप से परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करने में समर्थ होना चाहिए। इनसे अपेक्षा की जाती है कि वे जिले में गरीबी को कम करने के प्रयासों के लिए अपेक्षित सहायता तथा संसाधन जुटाने के उद्देश्य से अपने क्षेत्र के विभागों, पंचायती राज संस्थाओं, बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थाओं
गैर सरकारी संगठनों तथा तकनीकी संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करें। जिले में गरीबी को कम करने के लिए अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर विभागीय समन्वय तथा सहयोग प्राप्त करना इन संस्थानों का प्रयास तथा उद्देश्य होता है। गरीबी उपशमन के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना तथा दृष्टिकोण को अभिसारित करना इसकी क्षमता पर निर्भर करता है, जो इन्हें अन्य अभिकरणों से अलग करता है। बच्चों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से अपेक्षा की जाती है कि वे पंचायती राज संस्थाओं के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करें। किसी भी परिस्थिति में वे पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों को निष्पादित ना करें। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अपनी अलग पहचान बनाए रखता है, लेकिन यह जिला परिषद के अध्यक्ष के अधीन कार्य करता है। यह जिला परिषद का सहायक तथा मददगार संगठन होता है, जो गरीबी कम करने के प्रयासों के संदर्भ में कार्यकारी तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है। जहां जिला परिषदें नहीं है अथवा जहां पर वे कार्य नहीं कर रही हैं, वहां जिला ग्रामीण विकास अभिकरण यानी कलेक्टर, उपायुक्त जैसी भी स्थिति हो उसके अधीन, मतलब ये जिला कलेक्टर के अधीन भी कार्य करते हैं। इनसे यह अपेक्षा की जाती है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जिले में ग्रामीण विकास मंत्रालय के विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का निरीक्षण करेगा। इसे पंचायती राज तथा अन्य संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले वास्तविक कार्यान्वयन से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्राप्त आवधिक रिपोर्ट तथा यदाकदा होने वाले क्षेत्र दौरों के आधार पर कार्यान्वयन की निकटता से निगरानी करता है। दौरे का उद्देश्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की गुणवत्ता के उच्च स्तर को सुनिश्चित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन अभिकरणों के लिए कार्यान्वयन की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करना होना चाहिए। इसमें इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्या वांछित लाभार्थी को विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभ मिल रहा है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण निर्धारित प्रारूप में भेजी गई आवधिक रिपोर्ट के माध्यम से जिला परिषद, राज्य तथा केंद्र सरकार को कार्यान्वयन की प्रगति की सुनिश्चित जानकारी देता रहता है। जबकि कभी भी विशेष रिपोर्ट की मांग की जाती है तो वह भी उपलब्ध कराता है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों का यह कर्तव्य है कि वह निरीक्षण करके तथा सुनिश्चित करे कि जो लाभ कुछ खास लक्ष्य समूहों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं तथा अपंग लोगों, विकलांग लोगों के लिए विशेष रूप से निर्धारित किए गए हैं, उनको मिले। निर्धारित नॉर्म्स को प्राप्त करने के लिए इनके द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। बच्चों, ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन के संबंध में खासकर ग्रामीण गरीबों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों की ओर से आवश्यक कदम उठाया जाता है। इसके अंतर्गत गरीबी, ग्रामीण गरीबों को अवसर की उपलब्धता तथा गरीबी से लड़ने की उनकी क्षमता के प्रति उनमें आत्मविश्वास पैदा करना जैसे मुद्दे भी शामिल है। इसमें गरीबी के विभिन्न पहलुओं तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के बारे में जिले के अंतर्गत विभिन्न अधिकारियों को सजग बनाना भी होता है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इनके द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों तथा उनके कार्यान्वयन के ब्यौरे समय समय पर प्रकाशित किए जाते हैं।
बच्चों, अब हम बात करेंगे जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के संगठनात्मक ढांचे की। प्रत्येक जिले का अपना एक जिला विकास अभिकरण है। सामान्यतः ये सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एक सोसाइटी की भांति होता है। ऐसे राज्यों के संबंध में जहां जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की अपनी एक अलग पहचान नहीं है, वहां जिला परिषद में अलग से एक प्रकोष्ठ का निर्माण किया जाता है, जिसकी एक अलग पहचान होगी तथा जिसका एक अलग खाता होगा, ताकि इन खातों की अलग से लेखा परीक्षा हो सके। यह प्रकोष्ठ सीधे तौर पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अधीन होगा, यानी एक ऐसे अधिकारी के अधीन होगा जो एक परियोजना निदेशक की योग्यता रखता हो। परियोजना निदेशक यानी प्रोजेक्ट डायरेक्टर। किसी भी परिस्थिति में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के खातों का जिला परिषद के खातों के साथ विलय अथवा एकीकरण नहीं होना चाहिए। प्रत्येक जिले की अपनी जिला ग्रामीण विकास एजेंसी होगी। परियोजना निदेशक इसके प्रमुख अधिकारी होंगे, जो अपर जिला मजिस्ट्रेट के स्तर के होंगे। जिन राज्यों में जिला ग्रामीण विकास एजेंसी का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वहां पृथक लेखा रखने के लिए जिला परिषद में एक प्रकोष्ठ सृजित किया जाएगा, ताकि इनकी अलग से लेखा परीक्षा हो सके। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को एक ऐसी विशिष्ट एजेंसी के रूप में उभरना चाहिए जो एक ओर मंत्रालय के गरीबी उपशमन कार्यक्रमों का प्रबंध कर सके और दूसरी ओर इन्हें जिले में गरीबी उपशमन के लिए किए जा रहे प्रयासों से जोड़ सके। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी की भूमिका कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहायता करने, प्रगति का पर्यवेक्षण और निगरानी करने, प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने और भेजने तथा ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्राप्त निधियों के लेखों के रखरखाव की होगी। बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल स्थापित करने की आवश्यकता भी होगी। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां मात्र ग्रामीण विकास मंत्रालय के गरीबी उपशमन कार्यक्रमों से ही संबंध रखेगी। यदि जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को अन्य मंत्रालयों या राज्य सरकारों के कार्यक्रम सौंपे जाते हैं, तो यह सुनिश्चित करना होगा कि ये सभी गरीबी उन्मूलन पर स्पष्ट रूप से केंद्रित हो। जिला परिषद का अध्यक्ष जिला ग्रामीण विकास एजेंसी की शाखी निकाय का अध्यक्ष होगा। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी की एक कार्यकारी समिति भी होगी। स्टाफ संरचना का जो प्रकार है वो इस प्रकार होगी। बच्चों, परियोजना निदेशक प्रत्येक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का प्रधान परियोजना निदेशक होगा, जो अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के रैंक का होगा। परियोजना निदेशक अधिमानतः अखिल भारतीय सेवाओं यानी IAS का एक वरिष्ठ अधिकारी तथा राज्य सेवा वरिष्ठ अधिकारी, जैसे हमारे यहाँ पे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी RAS, जो अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्ति की योग्यता रखता होना चाहिए, जो जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की गतिविधियों का प्रभारी होता है तथा जिला राज्य प्रशासन तथा भारत सरकार के साथ पारस्परिक आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार होता है। परियोजना निदेशक केवल जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कार्यों के लिए होता है। महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में जिला परिषद का मुख्य कार्यपालक अधिकारी ही जिला परिषद के अध्यक्ष भी होते हैं। भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि जिला परिषद का अध्यक्ष ही
जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के शासी निकाय का अध्यक्ष होना चाहिए। इसके आलोक में ऐसे राज्यों में जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक के रूप में नामित किया जाना चाहिए। प्रत्येक जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के जो स्कंद है वो इस प्रकार है। सबसे पहले आएगा स्वरोजगार स्कंद। स्वरोजगार स्कंद का प्रधान एक परियोजना अधिकारी यानी प्रोजेक्ट ऑफिसर होता है तथा आयोजन, सामाजिक जागरण, ऋण तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहायक परियोजना अधिकारी होना चाहिए। इन चारों कार्यों में से सभी के लिए परियोजना अधिकारी विशेष रूप से जिम्मेदार होते हैं। सहायक परियोजना अधिकारी सामूहिक गतिविधियां जिला, खंड, ग्राम समूह योजना, खंड विकास अधिकारियों तथा अन्य को योजना निर्माण में दिशा निर्देश देने, ढांचे के लिए योजना बनाने तथा विपणन ढांचे के कार्यों की देखरेख करते हैं। उनके द्वारा जिले में जिला अधिकारियों, बैंकों तथा अन्य संस्थानों से समन्वय स्थापित किया जाता है। सहायक परियोजना अधिकारी द्वारा समूह निर्माण, कौशल निर्माण, समूह की निगरानी, समूह के लिए गतिविधियों का चयन, परिक्रामी निधियों की रिलीज तथा समन्वय की देखरेख की जाती है। सहायक परियोजना अधिकारी जो कि व्यावसायिक बैंकिंग क्षेत्र से होता है तथा वह ऋण के साथ बैंकर्स तथा लाभार्थी समूह के बीच अंतरपृष्ठ ऋण वितरण तथा ऋण वसूली से संबंधित सभी मामलों में समन्वय स्थापित करता है। सहायक परियोजना अधिकारी प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा प्रौद्योगिकी स्थानांतरण के मामलों की देखभाल करता है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत विशिष्ट गतिविधियों के लिए परियोजना तैयार की जाती है। ऐसी परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए यह जरूरी है कि इनका निरीक्षण एक उपयुक्त विशेषज्ञ द्वारा किया जाना चाहिए। समग्र कार्यक्रम के प्रबंधन के हिस्से के रूप में जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां परामर्श के आधार पर बाहरी विशेषज्ञों से भी सलाह ले सकती है। प्रत्येक राज्य के सचिव ग्रामीण विकास द्वारा सलाहकारों के चयन के लिए दिशा निर्देश बनाने चाहिए ताकि ऐसे प्रावधानों में गलत उपयोग को रोका जा सके तथा ये सुनिश्चित किया जा सके कि केवल प्रमाणित विशेषज्ञों को ही इस काम में लगाया जाए। परियोजना विशिष्ट आधार पर लगाए जाने वाले ऐसे विशेषज्ञ परियोजना अधिकारी स्वरोजगार कार्यक्रम के नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण में कार्य करते हैं। नेक्स्ट जो स्कंद है बच्चों वह है महिला स्कंद। यह सुनिश्चित करने के लिए कि महिलाओं को सभी गरीबी निरोध कार्यक्रमों में पर्याप्त जगह मिले, प्रत्येक जिला ग्रामीण विकास एजेंसी में एक महिला प्रकोष्ठ की स्थापना की जानी चाहिए। इस प्रकोष्ठ द्वारा महिला एवं बाल विकास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसे विभागों के साथ आवश्यक संबंध स्थापित किए जाते हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाओं को गरीबी निरोधी कार्यक्रमों में न केवल उनका उचित हिस्सा प्राप्त हो बल्कि उन्हें कार्यक्रम का लाभ भी मिले। महिला स्कंद का प्रधान एक सहायक परियोजना अधिकारी होता है जो स्वरोजगार स्कंद के परियोजना अधिकारी के समन्वय में कार्य करता है। बच्चों जो नेक्स्ट स्कंद है वह है मजदूरी रोजगार स्कंद। मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों के तहत जिला ग्रामीण विकास एजेंसी का मुख्य कार्य आयोजन, निगरानी तथा एक तकनीकी स्कंद द्वारा सतर्कता होनी चाहिए। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के कार्यों के वास्तविक कार्यान्वयन तथा निष्पादन से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए और जिसे संबंधित विभागों, इंजीनियरों तथा पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जाना चाहिए। इसके साथ ही यदि मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों की संख्या ज़्यादा हो तो तब बड़े पैमाने पर समन्वय की ज़रूरत होती है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के पास एक मजदूरी रोजगार स्कंद होगा जिसमें एक परियोजना अधिकारी तथा उसकी सहायता के लिए कर्मचारियों का एक छोटा संगठन
या दल होगा। बच्चों, नेक्स्ट स्कंद है वाटर सेट स्कंद। उन सभी जिलों में जहां समन्वित जल विकास कार्यक्रम, सूखा बहुल क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के अंतर्गत एक वाटर सेट स्कंद की स्थापना की जानी चाहिए। इस स्कंद में एक परियोजना अधिकारी होगा जिसकी सहायता के लिए कर्मचारियों का एक छोटा दल होगा। ये कर्मचारी PIA वाटरशेड समितियों के रूप में कार्यक्रम सहायता से स्वतंत्र होंगे। अगला जो अभिकरण स्कंद है वह है अभियांत्रिकी स्कंद। प्रत्येक जिला ग्रामीण विकास एजेंसी में तकनीकी स्कंद होना चाहिए जो डिजाइन तथा सामग्रियों के उपयोग में नवीनता लाने के लिए तथा संबंधित विभागों में अभियांत्रिकी कर्मचारियों तथा पंचायती राज संस्थाओं में प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। इस स्कंद में एक कार्यपालक अभियंता होगा जिसकी सहायता के लिए 1 अथवा 2 सहायक अभियंता होंगे। नेक्स्ट जो स्कंद है वह है लेखा स्कंद। जहां कहीं भी जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में अब तक वर्तमान सरकारी लेखा पद्धति को छोड़कर वाणिज्यिक लेखा पद्धति को नहीं अपनाया है तो उन्हें वाणिज्यिक पद्धति को अपना लेना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे तुलन पत्र के साथ एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करें। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के लेखा स्कंद का प्रधान एक वरिष्ठ लेखा अधिकारी होना चाहिए जो या तो प्रतिनियुक्ति पर होगा अथवा एक चार्टर्ड लेखाकार होगा। लेखाकारों द्वारा समुचित सहायता प्राप्त स्वरोजगार कार्यक्रमों तथा मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों में से प्रत्येक के लिए उसकी सहायता हेतु एक लेखा अधिकारी होगा। जहां कहीं भी वाटरशेड कार्यक्रम चलाया जा रहे हैं वहां एक अतिरिक्त लेखा अधिकारी का पद स्वीकृत किया जाना चाहिए। इंदिरा आवास योजना के लिए कार्यक्रम की प्रगति तथा खातों की निगरानी के लिए जिला स्तर पर एक लेखाकार होना चाहिए। लेखा अधिकारियों में से एक के द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य भी किया जाना चाहिए। अंतिम जो स्कंद है वह है निगरानी एवं मूल्यांकन स्कंद। एक अलग निगरानी तथा मूल्यांकन स्कंद होगा जिसका प्रधान परियोजना अर्थशास्त्री होगा जो सीधे तौर पर परियोजना निदेशक के पर्यवेक्षण में कार्य करेगा। सभी कार्यक्रमों की प्रगति की निगरानी के अथवा इस स्कंद द्वारा स्वतंत्र संस्थानों, विशेषज्ञों तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा नियमित रूप से मूल्यांकन प्रभाव का अध्ययन किया जाना चाहिए। ऐसे अध्ययन पर आने वाला खर्च उस कार्यक्रम की निधियों से पूरा किया जाएगा। इस स्कंद द्वारा जिले में गरीबी से जुड़े मामलों की निगरानी भी की जानी चाहिए। बच्चों, अब हम प्रशासनिक लागत के बारे में बात करेंगे। पहले विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशासनिक लागत स्वीकार्य थी। समुचित कार्मिक ढांचे का विकास करने के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को सक्षम बनाने तथा आगामी वर्षों में इसकी उचित वृद्धि को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से प्रत्येक कार्यक्रम आवंटन के प्रतिशतों के रूप में प्रशासनिक लागतों की पूर्ति की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई। दूसरी तरफ 1 अप्रैल 1999 से इसे जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन नामक एक नई योजना के रूप में शुरू किया गया है। इस योजना को केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में वित्त पोषित किया जाता है, यानी 75% केंद्र सरकार और 25% राज्य सरकार वित्त देती है, यानी पैसा देती है। 31 मार्च 1999 तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों की प्रशासनिक लागतों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम
जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, सूखा बहुल क्षेत्र कार्यक्रम आदि की कार्यक्रम निधि के एक भाग के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन की योजना के प्रारंभ से पूर्व विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध प्रशासनिक लागत को 1 अप्रैल 1999 से रोक दिया गया और केवल जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन की योजना के अंतर्गत ही जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के लिए प्रशासनिक सहायता की व्यवस्था की गई। विभिन्न राज्यों में वेतन पद्धति भिन्न भिन्न है। राज्य को स्वयं की ही वेतन पद्धति का पालन करना चाहिए, तथापि निर्धारित की गई प्रशासनिक लागत की अधिकतम सीमा का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। अधिकतम सीमा के अतिरिक्त किसी भी वृद्धि का वहन समग्र रूप से राज्य सरकारों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। किरायों, POL, कार्यालय खर्च आदि सहित आकस्मिकता के लिए वेतन लागत का अधिकतम 30% आवंटित किया जा सकता है। राज्य सरकारों को उपयुक्त लागत के 10% तक की मंजूरी है, जो राज्य के सभी जिलों के लिए स्वीकार्य कुल लागत का 10% के बराबर है। बच्चों, अब हम जिला ग्रामीण विकास अभिकरण यानी DRDA की कार्मिक नीति के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।